नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी डेप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया। सर इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसे आया, इसको कवर कीजिए। देन इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, नहीं बन रहा है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए क्या ये सही स्टॉक हो सकता है, नहीं हो सकता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसमें किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और इसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो फर्स्ट हम लोग इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देन इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, देन चार्ट में जाके टेक्निकल देखने का कोशिश करेंगे क्या अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक डीडे प्लास्टिक का ऊपर में। कंपनी देख सकते हैं अब न्यूली लिस्टेड है, 2020 से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये प्लास्टिक कंपाउंड का ऊपर कामकाज करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो पीवीसी, लो वोल्टेज सिपोल्स बोल सकते हैं आप, एमबी, एक्सएलपी इंसोल्यूशन अप टू 66 केबी, ठीक है, सेमिकॉन्स पी, ये सब कंपनी अपना बनाते हैं। पीपी बेस जो है इनका कलकत्ता यूनिट का ऊपर है। फुटवेयर कंपाउंडेड में ये है एयर ब्लाउन कंपाउंडेड, कॉम्पैक्ट कंपाउंडेड, इंजीनियर प्लास्टिक फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। देन इंजीनियर प्लास्टिक फॉर अप्लायंसेस, यहाँ पर एंगेज है कंपनी। देन इंजीनियर प्लास्टिक फॉर इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग, यहाँ पे भी कामकाज करते हैं कंपनी। और कहाँ कहाँ कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कामकाज कर रहे हैं कंपनी। एबीएस पीसी बनाते हैं, मास्टर बैचेस में भी है, आदर्स में भी है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो मेंटेन कर रहा है कंपनी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दादरा जो सिलवासा कलकत्ता, ठीक है, इंस्टॉल्ड 36,000 पीवीसी का इनका है कैपेसिटी टीपीए का। देन पीवीसी कंपाउंड में 44,000 का है कैपेसिटी, 1,42,500 का है, और कंपाउंड्स का 14,500 का है, और HFFR का 2,000 MTPA का है कैपेसिटी। देन न्यू फैसिलिटी कंपनी हैज़ प्रोड्यूसिंग HFFR compounds production facility 6,000 MTPA are expected to be commissioned by QIFI 24, ठीक है। तो ये हो गया है लगभग। क्लाइंट बेस अगर आप फ्रेंड देखेंगे, क्लाइंट बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंपनी ये जब कामकाज कर रहे हैं तो किनको सप्लाई कर रहे हैं। केई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल, एंकर, टोरेंट पावर, हैवेल्स, अपार इंडस्ट्रीज़, केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो एक बेहतरीन आप बोल सकते हैं क्लाइंटेल इनका लिस्ट है। ये कंपनी सारे ग्रोइंग सेक्टर से है, ग्रो कर रहा है। आप इनका चार्ट उठा के देख लीजिए, तो ये भी कंपनी धीरे धीरे उनका प्रॉक्सी ग्रो करता रहेगा। यूज़र इंडस्ट्री, केबल एंड वायर बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री, फुटवेयर अभी अच्छा कामकाज नहीं कर रहा है, इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं तो कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। पाइप सेक्टर चल ही रहा है, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, फिटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे जो सेक्टर है, ये सारे सेक्टर अच्छा खासा ग्रो करने वाला है। और कंपनी आप देख सकते हैं 2022 में 4 मार्च को कलकत्ता NCLT जो ब्रांच है वहाँ से ये डीमर्जर होके आया था। के कल्पना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का पार्ट था, अभी ये डीमर्जर होके अलग से कामकाज करना चालू किया है। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो पॉलीइथाइन से 76% और पॉलीविनाइल क्लोराइड से 6% और अदर से 8%। जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर देखेंगे तो फॉरेन से आता है 30% और डोमेस्टिक से 30%। तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस डोमेस्टिक मार्केट में है इनका, ठीक है। मार्केट कैप देखेंगे ओनली 3,000 का मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप स्टॉक आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। करंट प्राइस 299, आज ही ये 52 हाई जो है अप्रोच किया था 315, और अभी 300 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। 52 लो जो है 118 का आसपास है। ROE मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कंपनी कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। अपना मीडियन पी का आसपास ये मिल रहा है, इंडस्ट्री पी है 36 और कंपनी आपको उससे सस्ता में मिल रहा है, ठीक है। कंपनी का पी कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 17 पे, ठीक है। तो इंडस्ट्री का पी से आपको सस्ते में मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है और नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। EPS ठीक ठाक है। तो कंपनी का चार्ट एट ए ग्लेंस अगर आप देखेंगे कि कंपनी एक
स्लोप में चल रहा था, देन अचानक से इसका ग्रोथ आता है, देन कुछ दिन साइडवेज टू बुलिश कामकाज करते हैं और आज अभी रिजल्ट आने के बाद अच्छा खासा बहुत बढ़िया से चला हुआ है कंपनी। पी अगर देखेंगे, पी इसका नीचे आया था, देन अभी धीरे धीरे ऊपर चला गया है और मीडियन पी के आसपास कामकाज कर रहा है। इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे इनका पीयर कंपैरिजन, तो सही पीयर कंपैरिजन तो ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये सारे इस पीयर में आ रहा है लिस्ट में। रिजल्ट कंपनी का कैसे है, क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्वार्टर एंड 638, 642, 554, 597। तो ईयर ऑन ईयर जो है क्वार्टर के हिसाब से गिरा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इस हिसाब से कंपनी का बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप है, ठीक है, 60 से 84। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बिफोर टैक्स उसमें भी जंप है, और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है, ठीक है। देन फ्रेंड आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेल्स में 2200 करोड़, 2500 करोड़, 2400 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में गिरावट आपको दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 160 टू 58 डबल का आसपास हो गया है, इस वजह से कंपनी एक अच्छा खासा राइज हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देख सकते हैं सेल्स कम हुआ है, फिर भी 104 से 182, 55 से 104 आया, डबल होकर दिया आपको लगभग, और ये अभी 104 से 182, जबकि सेल्स में गिरावट है, फिर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, तो इसमें लिए कंपनी को चीयर अप किया है और अच्छा खासा रिजल्ट आप बोल सकते हैं मार्केट ने इसको बताया है। डिविडेंड पे आउट भी दे रहा है, ईपीएस भी ग्रो कर रहा है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में 28% मेंटेन कर रहा है, लास्ट ईयर से भी 31% दे रहा है, और एक साल का CAGR जो 138% तक दे रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 75% से इस साल का दिखा रहा है, बढ़ रहा है। बाकी ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, इसलिए डिटेल आपको ठीक ठाक नहीं मिलेगा। कंपनी का रिजर्व ग्रोइंग वे में चल रहा है, बोरोइंग बढ़ रहा है, लेकिन साल ऑन साल में अगर देखेंगे तो घटाया है थोड़ा बहुत। फिक्स्ड एसेट ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, और टोटल एसेट में भी कंपनी का बड़ा ठीक है, बढ़ोतरी है धीरे धीरे। प्रोमोटर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपना कंपनी में, 74.84, 8597 कंटिन्यू 75% तक बढ़ा सकता है, उस क्राइटेरिया को पूरा करके 75% तक ले जा रहा है। FII भी इतना छोटा सा स्टॉक है, फिर भी थोड़ा बहुत होल्डिंग ले रखा है। DIA ने भी थोड़ा बहुत ले रखा है, और पब्लिक के पास 25% का आसपास है, और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो है ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू में प्रेशर है, तो रेवेन्यू में प्रेशर आपको दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने में, प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, इस वजह से कंपनी अच्छा खासा चला है। जो भी कोई किसी भी टाइम फ्रेम में रिटर्न कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिखाया है कंपनी ने, ठीक है। बहुत बढ़िया आप बोल सकते हैं, एक साल में 137% तक रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो बहुत ही बढ़िया आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। देन फ्रेंड्स अगर आप वॉल्यूम बेस कामकाज देखेंगे तो वॉल्यूम बेस अच्छा कामकाज चल रहा है, एक महीने में 62% तक वॉल्यूम उठाएगा, एक वीक में भी 60%, कल भी देखिए 60% तक वॉल्यूम उठाया गया, इसलिए पिछले ट्रेडिंग डे में, और आज का अभी तक आया नहीं है, तो आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम उठाया गया है, तभी कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई तक गया था। रिजल्ट जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट आपको मिक्स रिजल्ट देखने में आया होगा कि सेल्स में 10% से गिरावट है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 27% से जंप है, और EPS में भी 27% से जंप है, इसलिए कंपनी को एक अच्छा खासा चीयर अप किया बाजार ने। एक ही ट्रेडिंग जोन में ये फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा था, अभी उस जोन का ब्रेकआउट करके अपना लाइफ टाइम हाई का आसपास ट्रेड कर रहा है, अपना लाइफ टाइम हाई को तोड़ने में ये सक्षम हुआ है। तो आगे भी अगर मोमेंटम बना रहता है, बाज़ार में पॉजिटिविटी रहता है, तो ऐसे स्टॉक डेफिनेटली मोमेंटम इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखेंगे जो शॉर्ट टर्म में कामकाज करते हैं। हालांकि अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो हर 50 रुपये के आसपास सपोर्ट रहेगा, जैसे मेजर सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया, 250 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा मेजर सपोर्ट। अगर इससे नीचे अगर कंपनी नहीं जाता है 240 250 के आसपास, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, नहीं तो 200 तक भी आ सकता है, ठीक है। एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में ये चला है, तो हो सकता है मार्केट में कुछ नेगेटिविटी न्यूज़ आए तो वहाँ से गिरावट भी हो। मेजर जो इसको सपोर्ट है यही 250 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर
स्टॉक में निवेश करते हैं तो इनको स्टॉप लॉस लगा के कामकाज कर सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार। मेरा कहने से आपको बाई सेल नहीं करना फ्रेंड्स। और मेजर अगर आप सपोर्ट मानेंगे तो 200 जो है मेजर सपोर्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर किसी को निवेश करना है, ऐसे स्टॉक में देखना चाहते हैं तो निवेश करके चल सकते हैं। चार्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। RSI देखिए ओवर बॉट जोन में कामकाज कर रहा है और सारे मूविंग एवरेज चाहे 200 डे हो, चाहे 50 EMA हो, चाहे 20 EMA हो, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। चार्ट बुलिश है, वॉल्यूम भी बहुत तेज़ है। पहले वॉल्यूम ड्राई था, आप देखिए यहाँ पे अभी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है, तो मोमेंटम आया है, तो कोई भी इसको कंसिडर कर सकता है एज़ पर एक्सपेक्टेशन। हो सकता है इसमें मोमेंटम बना रहे कुछ दिनों के लिए। अगर मेजर सपोर्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो 225-200 तक भी ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। उससे नीचे अगर जाता है तो हो सकता है कुछ नेगेटिव हो। बाकी आप ईयरली चार्ट भी देखेंगे तो ईयरली चार्ट में भी कुछ डाटा आपको नहीं मिलेगा। एक मेजर राइज हुआ था, देन कंसोलिडेशन, अभी उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। बस यही है इसका चार्ट पैटर्न फ्रेंड्स। अगर आप मंथली चार्ट पैटर्न देखेंगे तब भी आपको ये 215 लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा। 215 से 175 यहाँ पे जितना आपको टाइम मिले एक्यूमुलेशन करते रहिए और अपना पोर्टफोलियो भरते रहिए। बाकी स्विंग ट्रेडिंग किसी को करना है तो डेफिनेटली देख सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग किसी को करना है तो अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार आप कामकाज कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, रेजिस्टेंस इसका है ही नहीं कुछ, लाइफ टाइम चल रहा है, तो अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ तोड़ के जैसे जाएगा वैसे वैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो कामकाज कर सकते हैं। और किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो हो सकता है मार्केट में नेगेटिविटी थोड़ा बहुत हो, इस पोजीशन में आए तो आप धीरे धीरे कंसीडर करें, 200-215 से बाइंग शुरू करें और 175 तक आप अगर आता है तो एक्यूमुलेशन करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए साल 2 साल अपना पोर्टफोलियो में भरते रहिए। डेफिनेटली ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा क्योंकि अच्छा ग्रोइंग सेक्टर से ये सामान देते हैं, तो डेफिनेटली 3 साल में आपको पैसा यहाँ दुगना होने का चांसेस है। लेकिन मेरा कहने से आपको बाई या सेल नहीं करना फ्रेंड्स। अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके आप काम कीजिए, नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगा के काम कीजिए। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई आपका साथ ग्रो कर पाए और अच्छा समय में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।